हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध युग में शिक्षा। यह वीडियो सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सी टेट, यूपी टेट और अन्य सभी राज्य स्तर पर जो टेट लिए जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीएड और बीटीसी डीएलएड के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो का अंत तक देखेंगे। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में भी वीडियो बनी हुई है, उसे भी देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से भारतीय जनजीवन में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। वैदिक कालीन तथा ब्राह्मण कालीन शिक्षा इस काल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध होने लगी तथा हमारे देश में बौद्ध काल का प्रादुर्भाव हुआ। कहा गया है, जब कोई विचारधारा अति को पार करती है तो दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है। इसी तरह जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारंभ हुआ और महात्मा बुद्ध ने कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणा प्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी। वेदकालीन युग में जहाँ गुरु के व्यक्तिगत आश्रम में शिक्षा देने की प्रथा थी, वहीं बौद्ध युग में व्यक्तिगत अध्यापक तथा उनके आश्रम बृहत्तर इकाइयों में संघबद्ध हो गए थे, जिन्हें बौद्ध संघ या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार या बौद्ध संघारम कहते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गए थे। इन बौद्ध मठों में धार्मिक, विद्यालय तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। छात्र तथा अध्यापक एक ही प्रांगण में रहते थे और बौद्ध मठ प्रासादों के समान विशाल, सुंदर तथा सुविधा युक्त होते थे। मठों के प्रशासन के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी छात्रों तथा अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना होता था। उस समय तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, नदिया, मिथिला तथा जगदल्ला बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं थी। अब देखते हैं बौद्ध मठों में प्रवेश किनको मिलता था। बौद्ध मठों एवं विहारों में सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और जहाँ वैदिक व्यवस्था में शूद्र को पढ़ने से मनाही था, यहाँ सभी को प्रवेश दिया जाता था। परंतु अस्वस्थ, नपुंसक, डाकू, राज्य तथा दंडित और राज्य कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी। प्रवेश के समय पबज्जा संस्कार होता था। पबज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। इस संस्कार के पश्चात बच्चों को मठ या विहार में ही रहना होता था। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे का सिर मुंडवाया जाता था, उसे पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दिया जाता था। उसे मठ के प्रवेश अधिकारी जो भिक्षुक होते थे, शिक्षक, उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था। पबज्जा संस्कार में बालक अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद पालथी मारकर भिक्षु के सम्मुख जमीन पर बैठता था। भिक्षु से शरण त्रयी अर्थात 3 प्रणों का उच्चारण उच्च स्वर में कराता था। ये 3 प्रण थे। पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद गुरु शिष्य को 10 उपदेश देता था। इसे शिक्षा पदानी कहते थे। ये पद हैं: पहला, जीव हत्या न करना, और दूसरा, अशुद्ध उच्चारण न करना, तीसरा, असत्य न बोलना, और चौथा, वर्जित समय पर भोजन न करना, पांचवा, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, छठा, पर निंदा यानी दूसरे की शिकायत नहीं करना, सातवां, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, आठवां, नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, और 9वां, पराई वस्तु ग्रहण न करना, तथा 10वां, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात आदि कीमती दान न लेना। बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था। इसके बाद उसे मठ में प्रवेश दिया जाता था।
अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। अब देखते हैं बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। पहला उद्देश्य धार्मिक शिक्षा का विकास। बौद्धिक काल की शिक्षा प्रणाली में धर्म का स्थान सर्वोपरि था। पाठ्य विषय में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी। धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते थे। बौद्धिक कालीन शिक्षा में धर्म का प्रचार करना, धार्मिक भावना और आध्यात्मिक द्वारा मोक्ष की प्राप्ति एवं धार्मिक संस्कारों की प्रधानता रही। दूसरा, चरित्र का निर्माण। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। छात्र जीवन कठोर परिश्रम की अवस्था थी। छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनका आहार शाकाहारी था। विनम्रता और सदाचार विद्यार्थियों की दिनचर्या थी। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। पांचवा, सांस्कृतिक विकास करना। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत वेद उपनिषद की आलोचना कर बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ था। पांचवा, जीवन के लिए तैयार करना। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों को सांसारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की भी व्यवस्था थी। उन्हें बुनना, काटना, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा, दस्तकारी, औद्योगिक एवं कृषि की उन्नति इसी युग में हुई थी। सैनिक प्रशिक्षण तथा स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। और अगला देखते हैं उद्देश्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्धकालीन शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अर्थ होता है अनंत शांति को प्राप्त करना। निर्वाण की प्राप्ति यानी अनंत शांति को प्राप्त करना। इसके फलस्वरूप काम, क्रोध, घृणा तथा जन्म मरण के दुखों का अंत हो जाता है तथा अनंत सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं अध्ययन काल। बौद्ध कालीन शिक्षा में 10 वर्ष प्रवज्जा, 10 वर्ष उपसंपदा, कुल मिलाकर 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करना होता था। 20 वर्ष की उम्र के बाद विद्यार्थियों को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। उपसंपदा के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी और भिक्षुओं को वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षान एवं मांगे हुए वस्त्र धारण करना एवं औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना पड़ता था। बौद्ध काल में पाठ्यक्रम। बच्चों को पहले 6 महीनों में सिद्धिरस्तु नामक बाल पुस्तक के 49 अक्षरों तथा 12 अध्यायों में लिखित लगभग 300 से अधिक श्लोकों का ज्ञान कराया जाता था। तत्पश्चात 16 मास तक भाषा एवं 5 विज्ञान विद्याओं तथा विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या एवं शिल्प विद्या का ज्ञान दिया जाता था। उच्च शिक्षा में पहले विद्यार्थियों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाएं, इनके साहित्य तथा व्याकरण, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, जिसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला एवं संगीत कला आती थी। कौशल के अंतर्गत कटाई, बुनाई, रंगाई और व्यवसाय, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वाणिज्य थे। भवन निर्माण, विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, दर्शन, ईश्वर शास्त्र, इन सभी विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो ये थे बौद्ध युग की शिक्षा के महत्वपूर्ण फैक्ट। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसके अगले प्लेलिस्ट में वैदिककालीन, मध्यकालीन शिक्षा को भी देखना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।